2 साल होने वाला है कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर में जो कर रहे हैं, वो भी मिसाइल बॉम्ब यूज कर दिया है, ड्रोन बॉम्बिंग यूज कर दिया है, इंटरनेशनल लेवल का अटैक चल रहा है मणिपुर में। ये रिसेंट 3 महिला और 3 बच्चे को मारने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया पाउलेलेन हाउके कुकी एमएलए को, उसने क्या बोला? यस, ये कुकी ने मारा, ऐसा बोला है उसने। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर, जो भारत के संविधान को शपथ लेके उसने एमएलए बना है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने 3 बच्चे और 3 महिला को ओपनली मारा है। इसका मतलब वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं, बोलिए? उग्रवादियों को बाहर निकालो, घुसपैठियों को फांसी दो, घुसपैठियों को फांसी दो। हमारे हरियाणा से लगभग 4000 स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, लेकिन अंग्रेजों को भी यहां से बाहर निकाल दिया था। और इनकी तो क्या औकात है? कुकी उग्रवादी किस खेत की मूली है, इनको उखाड़ के फेंक देंगे। तो साथियों, बड़ा दुख है कि मेरे देश के अंदर ऐसा काम हो रहा है। मेरे मतई हिंदू जो मेरे भारत देश के वासी हैं, उनको अमन चैन से रहने दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, लेकिन आराम नहीं करूंगा। मणिपुर के लिए ऐसे ही लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये हरियाणा आपके साथ है। कुकी टेररिस्ट को भगाना है, कुकी टेररिस्ट को हाय 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 कुकी टेररिस्ट हाय हाय कुकी टेररिस्ट हाय हाय कुकी टेररिस्ट हाय हाय कुकी टेररिस्ट हाय हाय। These women and children, they are not just names. They are mother, daughter, sons, and future of our community. से पूरे हिंदुस्तान का आपको सपोर्ट प्रारंभ होना चाहिए। मैं अंकुरम जरे, आज जो 8 तारीख 8 दिसंबर 2024 जो जंतर मंतर में आज इकट्ठा होकर जो हमारे मणिपुर के लिए, मैतई भाई बहन के लिए जो सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट स्टेट से जो आए हैं, उसके लिए फ्रॉम द कोर माई हार्ट मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो बैठे हैं ना सब, जो मणिपुरी, आप, मैं भी मणिपुरी हूं, सब यहां पर आए हैं जो मणिपुरी है, ये वही लोग हैं भारत का, जो नॉर्थ ईस्ट का, जो वही लोग हैं जब भारत का कोई भी विषय में, जैसे वर्ल्ड कप के क्रिकेट में जब जीतता है ना, तो रोंगटे खड़े होकर खुशी मनाने वाले लोग हैं। जब भारत हारता है ना, जो यही मणिपुरी है जो रोता है, और यही मणिपुरी है जो खेल के मैदान में इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमेशा आगे लेकर नाम लेकर आता है, हमेशा। देखिए, ये बैठा है, ये कोई मतलब ये महेश्वर के लिए और इसके लिए नहीं आए हैं। ये यहां पर काम करने वाले लोग हैं, यहां पर पढ़ने वाले लोग हैं, यहां पर, ये आज बहुत बिजी है ये लोग, फिर भी आए हैं। क्यों? ये यहां पर या पॉलिटिक्स के लिए, इसके लिए नहीं आए हैं कुछ भी। ये यहां पर क्यों आए हैं बोलिए तो? सबर का मतलब, जो पेशेंस है ना, सबर, उसके लिमिट लक्ष्मण रेखा से आगे हो गया है, क्योंकि 2 साल होने वाला है कुकी उग्रवादियों ने मणिपुर में जो कर रहे हैं, वो भी मिसाइल बॉम्ब यूज कर दिया है, ड्रोन बॉम्बिंग यूज कर दिया है। ये कोई लकड़ी का खेल नहीं है, कोई दंगे नहीं है यहां पर जो नेशनल मीडिया में दिखा रहा है। ये इंटरनेशनल लेवल का अटैक चल रहा है मणिपुर में, वो भी भारत के एक अंश में। तो इस पे आप लोग चुप रहना चाहिए क्या? आप बोलिए तो, इस पे आप लोग चुप रहना चाहिए? हरियाणा जी, रवि जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोग चुप रहना चाहिए? पंजाब, आप चुप रहना चाहिए? वही तो ये सब चीज जो हो रहा है, आपके स्टेट में आवाज उठना चाहिए, आपके स्टेट में, हरियाणा में आवाज उठना चाहिए, दिल्ली में उठना चाहिए, चेन्नई में उठना चाहिए, कोलकाता में उठना चाहिए, असम में उठना चाहिए कि भारत में, हमारे भारत में क्या हो रहा है। ये सिर्फ मणिपुर का एक दूसरे का, दो समुदाय सुन के हम लोग मीडिया का लगभग भरोसा उठ गए हैं।
ये दो समुदाय की लड़ाई है ही नहीं। ये बाहर से जब जैसे पाकिस्तान टेररिस्ट मणिपुर इंडिया को अटैक करता है, सेम वाइस ये बाहर के म्यांमार के लोग कुकी टेररिस्ट जो है, कुकी के जो सू मिलिटेंट्स है, सस्पेंशन ऑपरेशन जो 2008 में ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो भारत सरकार के साथ किया था, उन लोग के मिलिटेंट्स के साथ और बाहर से आए हुए टेररिस्ट के साथ मिलजुल के ये भारत को और मणिपुर को मिटाने वाला साजिश है। इतना मणिपुर जो आप हमारे इंडिया को हमेशा आगे लेकर आता है, हमारे भारत, हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हम लोग भारतवासी हैं। इस पे लोग रोज मर रहे हैं, आंखें निकाल दिया जाता है। एक 8 महीने का बच्चा को इतना बुरी तरीके से लोहा करके उसको मारा है, तो इसका इंसाफ कौन देगा बोलिए? तो आपको आगे जाकर अपने घर में जाकर अपना संघर्ष आगे बढ़ाकर ये कुकी टेररिस्ट को पूरे भारत से निकालना है। ये से मैं से ये कहना चाहता हूं। तो आप लोग का सहयोग चाहिए, क्योंकि मणिपुर में जो हो रहा है बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है। इस पे हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। और इस पे बहुत चौंकाने वाली बात क्या है, कुकी टेररिस्ट इतना उड़ कैसे रहे, उड़ फ्लाई कैसे कर रहे, उड़ कैसे रहे आप बोलिए तो? क्योंकि मणिपुर में 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 60, इसमें से 10 कुकी का एमएलए है, उसमें मिनिस्टर भी है। ये 10 कुकी एमएलए कुकी टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं, पर अभी तक कुकी का जो एमएलए है वो डिस्क्वालीफाइड अभी तक नहीं किया गया है। हाल ही में आप यूट्यूब जाके, आप घर जाके, आप सब मोबाइल पकड़ते हो, आपके मोबाइल पे एक बार चेक कीजिए, करण थापर का एक वेयर नाम का इंटरव्यू है। वहां पे जो कुकी का एक एमएलए पाउलियनलान हाउकिप, वो कुकी का एमएलए है, उसने क्या बोला आपको मालूम है? आपको मालूम है? एक बार बोलिए तो। कोलन जी आपको मालूम है? नहीं मालूम है ना? उसने क्या बोला? आप यूट्यूब पे जाके देखिए, उसने क्या बोला। ये रिसेंट 3 महिला और 3 बच्चे को मारने के बाद जब इंटरव्यू लिया गया पाउलियन हाउकिप कुकी एमएलए को, उसने क्या बोला? उसने बोला कि करण थापर ने पूछा कि ये सब सही है कि कुकी ने उसको मारा है? पाउलियन हाउकिप ने क्या बोला? यस, ये कुकी ने मारा, ऐसा बोला है उसने। तो इसका मतलब जो लेजिस्लेचर, जो भारत के संविधान को शपथ लेके उसने एमएलए बना है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन लोगों ने 3 बच्चे और 3 महिला को ओपनली मारा है। इसका मतलब वो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं बोलिए? हमारा भारत खतरे में है। यह सिर्फ हिंसा की बात नहीं है, वो लोग ड्रग्स बेच रहा है। म्यांमार से ड्रग्स आ रहे, मणिपुर में ड्रग्स का बिजनेस उसकी जगह में हो रहा है। जो कुकी टेररिस्ट के जगह पे जो वो लोग खेती करते हैं, पॉपी प्लांटेशन करते हैं, उससे सब भारत को ड्रग्स का बिजनेस के लिए फैलावा कर रहे हैं। तो इसका जिंदगी और फ्यूचर, भविष्य खराब हो रहा है बोलिए तो इस पे पाउलियन हाउकिप के बारे में तो मैंने बोल दिया। सीआरपीएफ, हमारा मणिपुर, हमारा इंडिया का सीआरपीएफ आपको मालूम है ना, जवान, हमारा सीआरपीएफ ने 11 कुकी अगरवादियों को मारा था कुछ ही दिनों पहले। वहां में वो 10 कुकी एमएलए से एक एमएलए, वो भी उसका नाम है एलएम खौटे, उसने डायरेक्ट टीवी पे क्या बोला मालूम है आपने? वो लेजिस्लेचर होके वो भी सीआरपीएफ ने मारने वाला जो कुकी टेररिस्ट को क्या बोला? वो तो मार्टियर्स है, हम लोग के लिए फ्रीडम फाइटर है बोल रहे हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुकी टेररिस्ट को भी भगाना पड़ेगा, ये 10 कुकी एमएलए को भी डिस्क्वालीफाइड करके जेल में डालना पड़ेगा इन लोगों को भी। तो इसका संघर्ष दिखना चाहिए। सिर्फ आज का प्रोटेस्ट होके खत्म करके आप घर में चले जाकर सोएंगे, आप करेंगे मुझे मालूम है, फिर भी बहुत धन्यवाद, करना चाहिए क्योंकि भारत खतरे में है। तो इसके लिए आप लोग का सब सपोर्ट चाहिए, क्योंकि भारत खतरे में है, मणिपुर खतरे में है। इस पे आप लोग चुप रहकर, जो मीडिया पे जो हो रहा है सिर्फ 2 समुदाय करके इन लोगों को, मतलब जो रियल मुद्दा जो है इससे डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। तो इस पे इकट्ठा होके एक बार कुकी टेररिस्ट को जल्द से जल्द, आज का दिन पकड़े, आज दिसंबर 2024,
आज से कितना दिन लेंगे हम लोग करके बाय लॉ एंड ऑर्डर अपना संघर्ष करके जल्द से जल्द इनको कुकी टेररिस्ट को भगाते हैं, मिटाते हैं। और मैतेई भाई बहन को उसका सेफ्टी फील कराने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए, सपोर्ट चाहिए।